इमोशनल साइड अपने मैक्सिमम पर होगी एंड यू हैव मोर करेज टू टेक रिस्क, यू हैव मोर करेज टू टेक इमोशनल डिसीजंस। इट इज अ हाउस ऑफ कैरियर, it is a house of some material advantages, it is a house of job, it is a house of multitasking for the financial freedom। ऐसे जेमिनाइज जो इस वक्त मूड स्विंग का शिकार हो जाएं, जो अपने अंदर एग्रेशन फील करें, जो अपने अंदर हमेशा नेगेटिविटी देखें। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक जो 6-7 रोज़ आपके सामने आएंगे, निज़ाम शमसी में 2 नए फ्यूल्स, 2 नए इवेंट्स की वजह से आपकी ज़िंदगी में अपीयर होंगे। अल्लाह ताला की तरफ से इनकी रोटेशन ही इनके कारकर्दगी की और इनके एडवांटेजेस देने की वजह बनती है। सूरज अपनी मंजिलें तय कर रहा है, कभी रोशनी देता है, कभी अंधेरा देता है। रोशनी भी हमारी ज़रूरत है, अंधेरा भी हमारी ज़रूरत है। चाँद अपनी मंजिलें तय करता है, कभी कम होता है, कभी फुल हो जाता है, वो भी हमारी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ज़्यादा अच्छा इल्म रखते थे, उन्होंने हमें ये सब चीज़ें बना कर दी और उनकी तख्लीक में कोई रखना नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या किसी तरह की कोई ट्रबल नहीं है। आपके लिए जो 2 खबरें मैं लेकर आया हूँ वो अल्लाह ताला की उन नेमतों में से ही एक नेमत है। फुल मून 17 अक्टूबर को आपके लिए आपके 11th एंगल पर होगा। चांद हर महीने पूरा होता है किसी एक एंगल पर। 11th एंगल या हर एंगल पर वो साल में एक ही दफ़ा पूरा होता है, फिर अगले साल पूरा होगा। जब ये फुल होता है तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि सूरज चांद ने जो पूरी एनर्जीज देनी है, फुल या एक्सट्रीम एनर्जी लेवल्स, वो आपको 17, 18 और 19 तारीख को मिलेगा और 11th एंगल पर मिलेगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक ये आपके लिए सर्टन फोर्स ऑफ लाइफ क्रिएट करेगा जिससे इमोशनल साइड अपने मैक्सिमम पर होगी एंड यू हैव मोर करेज टू टेक रिस्क, यू हैव मोर करेज टू टेक इमोशनल डिसीजंस लाइक लाइफ पार्टनर, लाइक सैक्रिफाइसिंग नेचर, इवन ह्यूमर। आपके अंदर मिजाह का उनसर तेज हो जाएगा। फुल मून आपके लिए न्यू लीडरशिप क्वालिटीज़ भी पैदा करेगा फॉर अ टीम, फॉर द कुलीग्स, फॉर द एम्प्लॉयज़, फॉर द फैमिली मेम्बर्स एंड आप बहुत अच्छे फैसले करेंगे 17, 18 और 19 तारीख को। अगर आपके कुछ फैसले पहले से पेंडिंग में चल रहे थे एंड आपके अंदर करेज नहीं थी या दिलचस्पी नहीं थी, दोनों ही सूरतों में दिस इज़ माई प्रेडिक्शन एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, 17 तारीख को आपके अंदर इमोशनल बूस्टर भी आएगा एंड आपके अंदर वो जो एक जज्बा होता है किसी काम को दिलचस्पी के साथ करने का, वो भी पैदा होगा। चांद पूरा आपके 2nd हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मनी मेकिंग, इट इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर, इट इज़ अ हाउस ऑफ सम मटीरियल एडवांटेजेस, it is a house of job, it is a house of multitasking for the financial freedom। So 17, 18 और 19 अक्टूबर को होने वाले डिसीजन आपको मटीरियली भी स्मूथ करेंगे। ज़रूरतें और ख्वाहिशें दोनों की तकमील का ये बेहतरीन टाइम होगा। एक और खबर है, सेम डे 17 ही अक्टूबर को वीनस आपके लिए आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक वीनस का 7th एंगल पर आना गैर मामूली इवेंट है। आप रोज़ देखते हैं जैसे सूरज लेट से सुबह तलू होता है मशरिक में, तो हमने उस चीज़ का नाम रखा हुआ है सुबह, एक उस सिचुएशन का नाम है। जब वो मशरिक में होगा तो हम उसे सुबह कहेंगे, जब वो बिल्कुल सर पर होगा हम उसे दोपहर कहेंगे, जब वो शाम में दूसरे किनारे पर चला जाएगा तो हम उसे शाम, एक उस सिचुएशन को शाम कहते हैं। जब वो गुरूब हो जाता है तो हम उस सिचुएशन को रात कहते हैं।
ये सब सिचुएशन उसके बिहेवियर को रीड करने के लिए। जैसे ही आप किसी को कहेंगे कि इस वक्त रात का टाइम है, तो दूसरा जो सुनने वाला है वो फौरन समझ जाएगा कि रात क्या चीज़ होती है, क्या बिहेवियर है प्लैनेट से रिलेटेड। सूरज का गुरूब हो जाना रात कहलाता है, रोशनी नहीं मिलेगी। साफ पता है कि जब भी सूरज ग्रूब होगा रोशनी नहीं मिलेगी, हमें आर्टिफिशियल क्रिएट करनी होगी। इन सिचुएशंस को, प्लैनेटरी एक्शंस को जानने के लिए हमने भी 360 ऑर्बिटल मूवमेंट के नाम रख दिए। सो 7th एंगल इज अ सर्टन एंगल विच इज कॉल्ड एज द पिलर ऑफ योर लाइफ फॉर द रिलेशनशिप्स, एंड वीनस वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूलिंग्स करता। इतनी तमहीद बांध के मैंने ये बताना था कि जेमिनाइज आर ऑन देयर बेस्ट इन द रिलेशनशिप इन 2024 स्टार्टेड फ्रॉम 17th of October। पसंद की शादी का उनसर इसी वीनस के 7th एंगल पर आने से पैदा होता है। रिलेशनशिप ट्रबल्स का सेफ हो जाना, सिक्योर हो जाना, ख़त्म हो जाना इसी वीनस के 7th एंगल पर आने से प्रोड्यूस होता है। नॉन डिसाइसिव बिहेवियर फॉर द फैमिली वेलफेयर, फॉर द बिजनेस पार्टनरशिप, ये आप डिसीजंस नहीं ले पाते, वो इसी वीनस के 7th एंगल पर आने से अपीयर होता है। वीनस इज आल्सो अ प्लैनेट ऑफ सेलिब्रेशंस। Venus is a planet of some type of positive feelings, some type of bonding, some type of spiritual relaxations, some type of responsibilities, and some type of new and powerful creative skills. So इतने बेनिफिट जो मैंने एक एक वर्ड्स में बयान किए हैं, इनके पीछे पूरी पूरी दास्तान है। अगर आपको क्रिएटिव काम करने हैं, अगर आपको लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लेना है, अगर आपको इजहार मोहब्बत करनी है, अगर आपको बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, अगर आपको अपनी नाराज़गियाँ दूर करनी है, अगर नफ़रतों वाले जज्बात को इस वक्त नीचे दबाना है, दिस इज़ द राइट टाइम बाय द नेचुरल फ्लो विदाउट एनी प्लानिंग। ये हुकूमतें नहीं दे सकती जेमिनाइज, ना आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। अफलाकी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी से, इंसान अभी इनको तस्खीर नहीं कर सका। इंसान ने अभी रिसर्चेस भी महदूद की हैं, थोड़ा सा इल्म वो जाना है, लेकिन जितना वो जान चुका है उतने को आप यूज़ करिए। वीनस इज़ आइडियल फॉर द रिलेशनशिप, फॉर योर पीस, फॉर योर प्लेजर्स, फॉर योर रिलेशनशिप्स। एंड वीनस दो तरह के और फ़ायदे भी देगा, ये आपके 5th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। सो ये पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिव फीलिंग्स आपके हायर एजुकेशनल साइड को भी सपोर्ट करेगी, आपके करियर डील्स को भी सपोर्ट करेगी, आपके रिलेशन विद द कुलीग्स, रिलेशन विद द बॉसेस, रिलेशन विद द एम्प्लॉयज़, रिलेशन विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये भी इंक्रीज़ करेंगे। ये 12th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। सो वीनस अगर 12th एंगल को रिप्रेजेंट करता जैसे कर रहा है, सो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर रियलिस्टिक लेवल्स भी क्रिएट होंगे। आप हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करेंगे। कुछ पुरानी मतलब पिछले हफ्ते की चीज़ें चलती आ रही हैं। मरकरी आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ सो पॉजिटिव, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। मरकरी अगर अच्छे एंगल पर हो तो आपकी पर्सनैलिटी इन्हांस होती है, लाइफ स्टाइल स्टेबल होता है, मंजिलें क्रिएट होती हैं, सिर्फ रास्ते नहीं कि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद वो मंजिल आ जाती है जो आपकी दरीना ख्वाहिश थी। तो इन द सीजन ऑफ मरकरी आपकी जो कारकर्दगी है वो टू दी टारगेट हो जाती है। एंड मरकरी इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। तो जो लोग साइकोलॉजिकल टेंशन्स में हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, किसी तरह के उनके साथ ओवर थिंकिंग का इशू चल रहा है, मरकरी सीजन में वो रिकवर हो जाएगा। सूरज आपके 5th एंगल पर है। मैंने पिछले हफ्ते प्रेडिक्ट किया था कि सूरज एक नए एंगल पर चला जाएगा, लेकिन वो 22 तारीख को जाएगा, जबकि जब मैंने डेट्स कैलकुलेट की तो ये वाली वीडियो 20 तारीख तक की है। अगले हफ्ते सूरज की भी डिटेल्स दे दूंगा। इस हफ्ते बहरहाल वो आपके 5th एंगल पर है। दैट इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी, दैट इज़ न्यू वे आउट्स, एंड दैट इज़ योर इमिग्रेशन, योर ट्रैवलिंग सेक्टर। जुपिटर पिछले हफ्ते आपके 1st एंगल पर रेट्रोग्रेड हो चुका है। सो यू हैव टू केयरफुल, ज़्यादा डिपेंड अपनी सलाहियतों पे करिए। लकी फैक्टर इस वक्त कमज़ोर है। सैटर्न आपके 10th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, ये उसके तकरीबन आखिरी दिन चल रहे हैं। अब 16 नवंबर को अगले महीने इन्हीं तारीख़ों पर वो डायरेक्ट हो जाएगा, एंड यू आर अगेन ऑन द टॉप इन योर कैरियर, इन योर सोर्स ऑफ इनकम। बहरहाल अभी शॉर्ट टर्म प्लैनेट से अपने फ़ायदे लीजिए, कामयाबी आपका मुकद्दर है। जो जेमिनाइज इस शॉर्ट टर्म प्लानिटरी फेवर की वजह से अपने ज़्यादातर मामलात, अगर उन्होंने 60% मामलात भी हल कर लिए, इमोशनल साइड पीसफुल हो गई,
रिलेशनशिप अच्छे हो गए, बिजनेस पार्टनरशिप्स अच्छी हो गए, टीम वर्क अच्छे हो गए, रिलेशन विद द कोलीग्स अच्छे हो गए, देन फाइन, उन्हें ज़रूरत नहीं किसी भी तरह की किसी रेमेडी को परफॉर्म करने की। बट ऐसे जेमिनाइज जो इस वक्त मूड स्विंग का शिकार हो जाएं, जो अपने अंदर एग्रेशन फील करें, जो अपने अंदर हमेशा नेगेटिविटी देखें, उन्हें खुद पता होता है। सामने वाले के सामने तो कोई भी बंदा अपनी नेगेटिविटी का इजहार नहीं करता, लेकिन सम टाइम उसे पता होता है कि मैंने अपने भाई की ही मदद की है लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। उन्हें पता होता है कि मैंने फ़लाँ काम किया है और वो काम मुझे कहीं ना कहीं तंग करेगा, इलीगल काम। उन्हें पता होता है कि मैंने किसी के साथ अंदर से बेवफाई की है, बज़ाहिर तो मैं उसे मोटिवेट कर गया हूँ, वफ़ादारी अपनी कंफर्म कर दिया, लेकिन उन्हें अंदर से पता होता है। वो जो अंदर वाली फीलिंग है ना, वो रूह को डिस्टर्ब करती है। अगर कोई बंदा अंदर से पीसफुल है देन फाइन, वो अपने इस्तात के मुताबिक काम कर रहा है, उसे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब कोई बंदा एक्स्ट्रा स्मार्ट होकर दूसरे को चीट या दूसरे को सेटिस्फाई कर जाता है, लेकिन उसे अंदर से पता होता है कि मैं ख़राब कर रहा हूँ, मैं रूल्स पर नहीं चल रहा, मैं धोखा दे रहा हूँ, मैं कहीं चीटिंग कर रहा हूँ, सो उस वजह से अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है। उस डिस्टर्बेंस को पहले तो कोशिश करें कि अपनी ग्राउंड एफर्ट से ही कवर कर लें। कुछ लोग आदी हो चुके थे, नहीं कवर कर पाते। जो नहीं कवर कर पाए वो रूबी पहने या एमरल्ड पहने एंड सूर्य शम्स पढ़ें, तो वो उन आदतों से बाहर आ जाएंगे एंड पीसफुल चले। ज़रूरत ही नहीं होती झूठ बोल के जो काम निकलते हैं, ये किसने कह दिया कि सच बोल कर नहीं निकलेंगे। सच अंदाज बंदे का अच्छा होना चाहिए। ये एक लंबी डिस्कशंस हो जाएंगी मैं किसी वक्त, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं उन चीज़ों को जो मैंने अपने 25 साल कैरियर में सीखी हैं, उनका मैं कुछ ना कुछ इजहार एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के अलावा भी अपने एक्सपीरियंस बेस्ड भी करूँ। उसकी प्लानिंग चल रही है एंड उसमें जो जो मैंने सक्सेसफुल स्टोरीज़ देखी उनकी तफसील भी कभी मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एज पॉडकास्ट या फिर वीडियो की शक्ल में ही आपकी खिदमत में पेश करूंगा। दैट्स ऑल। जो लोग ज़्यादा डिस्टर्ब हों, रेमेडीज से भी उन्हें सॉल्यूशंस ना मिल रहे हों, वो फिर अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। अब मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जेमिनाइज, आपकी दुआएँ हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।